हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा 9th वीडियो है। आज मैं आपको कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। देन कीवर्ड क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। देन एक एक टाइप को हम ब्रीफली यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं। अ कीवर्ड इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड हमारे रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। You cannot use as a variable name और constant name। आप कीवर्ड को वेरिएबल नेम और कांस्टेंट नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। देयर आर ओनली 32 रिजर्व्ड वर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हमारे 32 रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। मैंने एक 32 कीवर्ड की यहाँ पे लिस्ट बनाई है। आप इसको देख सकते हैं। एन ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, double, else, enum, extern, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type, def, union, unsigned, void, volatile और while। अब मैं आपको सभी कीवर्ड को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले ऑटो कीवर्ड। The auto keyword declares automatic variable। ऑटो कीवर्ड हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिफाइन करता है या उसको डिक्लेयर करता है। यानी कि आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा ऑटो कीवर्ड है, यानी यहाँ पे ये हमारा डेटा टाइप है, देन वेरिएबल है। किसी भी डेटा टाइप के आगे अगर आप ऑटो लिख देंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिक कीवर्ड हो जाएगा। देन ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। The break statement terminates the innermost loop immediately when it's encountered। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा किसी लूप में किसी प्रोसेस को ब्रेक कर देता है, यानी उसको समाप्त कर देता है। इट्स ऑल्सो यूज्ड टू टर्मिनेट द स्विच स्टेटमेंट। इसका यूज हम स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द स्टेटमेंट्स after it inside the loop for the iteration। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम किसी लूप में प्रोसेस को रनिंग पे रखने के लिए करते हैं, जिससे हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। द नेक्स्ट इज स्विच केस एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट। द स्विच एंड केस स्टेटमेंट is used when a block of statements has to be executed among many blocks। स्विच और केस स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब स्टेटमेंट के ब्लॉक को कई ब्लॉकों के बीच एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट इज कैर। द कैर कीवर्ड डिक्लेयर्स अ कैरेक्टर वेरिएबल। कैर कीवर्ड हमारा कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैर अल्फ़ाबेट। कैर हमारा एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू स्टोर करते हैं। द नेक्स्ट इज कॉन्स्ट। एन आइडेंटिफायर कैन बी डिक्लेयर्ड कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज करके एक आइडेंटिफायर को कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ये हमारा कॉन्स्ट टाइप का है, यानी कि ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट इज डू व्हाइल। डू व्हाइल हमारा एक लूप होता है। लूप के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं डू व्हाइल लूप को। द नेक्स्ट इज डबल एंड फ्लोट कीवर्ड। Keywords double and float are used for declaring floating type variables। फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डबल और फ्लोट का यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज इफ एंड एल्स। इन सी प्रोग्रामिंग इफ एंड एल्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस। सी प्रोग्रामिंग में इफ और एल्स का यूज डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इफ एंड एल्स। द नेक्स्ट इज एनम।
Enumeration type are declared in C programming using keyword enum. C प्रोग्रामिंग में enum कीवर्ड का यूज करके enumeration टाइप को डिक्लेयर किया जा सकता है। एन्यूमरेशन के बारे में भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, सो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नेक्स्ट इज एक्सटर्न कीवर्ड। द एक्सटर्न कीवर्ड declares that a variable or a function has external linkage outside of the file it is declared. एक्सटर्न कीवर्ड डिक्लेयर करता है कि एक वेरिएबल या फंक्शन का डिक्लेयर फाइल के बाहर होता है। सो एक्सटर्न कीवर्ड में जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सटर्न डिक्लेयर करते हैं तो आप उस प्रोग्राम को बताते हैं कि ये वेरिएबल यहाँ नहीं डिक्लेयर है, यह किसी और ब्लॉक में या किसी और प्रोग्राम में डिक्लेयर है। द नेक्स्ट इज फॉर कीवर्ड। सो फॉर एक लूप है, देन इसके बारे में भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, सो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द नेक्स्ट इज गो टू। The goto statement is used to transfer control of the program to the specified level. goto statement का यूज हम प्रोग्राम के कंट्रोल को स्पेसिफाइड लेवल पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। The next is int. The int keyword is used to declare a integer type variables. सो इंट कीवर्ड का यूज़ हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट हमारा डेटा टाइप है, देन एक्स हमारा वेरिएबल है। सो हमारे एक्स वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है। द नेक्स्ट इज शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड। द शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड्स आर टाइप मॉडिफायर्स that alter the meaning of a base data type to yield a new type. Short, long, signed और unsigned कीवर्ड टाइप के मॉडिफायर्स हैं जो एक नए टाइप के एल्टर के लिए बेस डेटा टाइप के मीनिंग को बदल देते हैं। इंट हमारा शॉर्ट है, देन इंट का मीनिंग यहाँ पे बदल गया है। देन इंट हमारा लॉन्ग है, तो यहाँ पे इंट का एल्टर मीनिंग यहाँ पे बदल गया है। सो ये हमारे इसी प्रकार होते हैं। सो यहाँ पे आप इनकी रेंज देख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट इंट है सो उसकी रेंज इतनी है, देन लॉन्ग इंट है, साइंड इंट है एंड अनसाइंड इंट है। सो यहाँ पे आपको मैंने एक चार्ट दे दिया है नोट्स के लिए। द नेक्स्ट इज रिटर्न कीवर्ड। द रिटर्न कीवर्ड टर्मिनेट्स द फंक्शन एंड रिटर्न्स द वैल्यू। सो रिटर्न कीवर्ड हमारा फंक्शन को समाप्त कर देता है और इसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप का है, देन इसके अंदर मैंने एक डेटा टाइप लिया है जिसमें एक वेरिएबल में 5 को स्टोर किया है। देन इसके बाद सो रिटर्न बी, यानी कि बी हमारा फंक्शन को रिटर्न कर दिया गया है और इसके साथ ही हमारे फंक्शन का एंड हो जाता है। दिस फंक्शंस रिटर्न्स 5 टू द कॉलिंग फंक्शन। यह फन कॉलिंग फंक्शन पर 5 को रिटर्न करता है। द नेक्स्ट इज साइज ऑफ। द साइज ऑफ कीवर्ड इवेल्युएट्स द साइज ऑफ डेटा अ वेरिएबल और कंस्टेंट। सो साइज ऑफ कीवर्ड डेटा के साइज को इवेल्युएट करता है, यानी कि ये हमारे डेटा के साइज को बताता है। द नेक्स्ट इज रजिस्टर कीवर्ड। The register keyword creates register variable which are much faster than normal variable. Register keyword register variables बनाता है जो normal variable की तुलना में बहुत तेज होता है। So for example यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप int है, देन उसके साथ हमने रजिस्टर लगाया है जिससे ये हमारा एक फास्टेस्ट वेरिएबल बन जाता है नॉर्मल वेरिएबल की तुलना में। द नेक्स्ट इज स्टैटिक कीवर्ड। द स्टैटिक कीवर्ड क्रिएट्स अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक कीवर्ड एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता है। द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स परसिस्ट्स अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जिससे कि स्टैटिक वेरिएबल का मान प्रोग्राम के अंत तक रहता है, यानी कि प्रोग्राम के एंड तक हम इसको यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू हमारी स्टैटिक रहती है और ये चेंज नहीं होती है। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्ट।
The struct keyword is used for declaring a structure. So structure keyword का यूज हम structure को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं. A structure can hold variables of different types under a single name. एक स्ट्रक्चर एक ही नाम के अनेक वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर सकता है. The next is type def. The type def keyword is used to explicitly associate a type with an identifier. So type def keyword का यूज किसी टाइप को आइडेंटिफायर के साथ explicitly एसोसिएट करने के लिए किया जाता है. सो यहाँ पे इसका भी एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज यूनियन कीवर्ड. अ यूनियन इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स अंडर ए सिंगल नेम. सो एक ही नाम के कई वेरिएबल को ग्रुपिंग करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज किया जाता है. द नेक्स्ट इज वॉइड कीवर्ड. The void keywords meaning nothing or no value. So void keyword में हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है. जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमने void text फंक्शन लिया है, देन उसमें एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है. सो इसमें हमको इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होगी क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप void है. The next is volatile keyword. The volatile keyword is used for creating volatile objects. So volatile keyword का यूज़ हम volatile object को create करने के लिए करते हैं. A volatile object can be modified in an unspecified way by the hardware. So एक volatile object को hardware के द्वारा unspecified तरीके से modified किया जा सकता है. For example, यहाँ पे आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. Const volatile number. Here the number is a volatile object. यहाँ एक नंबर एक volatile object है. Since number is a constant, the program cannot change it. चूँकि नंबर constant है, so प्रोग्राम इसे बदल नहीं सकता है. However, hardware can change it since it is a volatile object. हालांकि हार्डवेयर इसे बदल सकता है क्योंकि यह एक volatile object है. The next is while. So while भी हमारा एक लूप होता है. So लूप्स के बारे में while, do while, for, so इन सभी के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है. So उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप वहाँ से जाके लूप्स के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So ये थे हमारे 32 कीवर्ड्स. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर विंडोज़ प्रॉब्लम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.